सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एग्जाम शिक्षा, आई होप ऑल यू फाइन गाइज। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रंथि चैप्टर चल रहा था। ग्रंथि चैप्टर के पार्ट 1 में हमने बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया। सेकंड पार्ट में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको बताया। आज का जो टॉपिक है पार्ट नंबर 3, उसमें हम आपको मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले जो गाइज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है हमारा? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड ऐसी ग्रंथि, देखिए बहिस्रावी ग्रंथि में क्या था? एंजाइम स्रावित होते थे। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या था? हार्मोन्स स्रावित होते थे। ठीक है, लेकिन मिक्स्ड जो ग्लैंड है उसमें ऐसी ग्रंथि या ऐसा थैला जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं या दोनों का स्टोरेज होता है, उन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एंजाइम और हार्मोन्स दोनों की उपस्थिति होती है किसमें? मिक्स्ड ग्लैंड में। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि में। तो मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत मानव शरीर में जो है पेंक्रियाज नामक ग्रंथि आती है, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय ग्रंथ कहते हैं। और ये अमाशय के जस्ट नीचे होता है, ग्रहणी वाले पार्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है ये। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो पेंक्रियाज है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो गुच्छों के रूप में होती हैं, जिन्हें हम लैंगर-हैंस दीपिकाएं कहते हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं की जो खोज थी वो लैंगर-हैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसीलिए अग्नाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं के गुच्छों को हम क्या कहते हैं? लैंगर-हैंस दीपिकाएं कहते हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बताया मिक्स्ड ग्लैंड में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से हार्मोन्स मिक्स्ड ग्लैंड में पेंक्रियाज में हमारे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम की। एंजाइम में जो जितने भी एंजाइम है वो हमने पाचन तंत्र में आपको बता रखा है। पाचन चैप्टर में आपको एंजाइम्स के बारे में बता रखा है। एक ट्रिक बताई थी, लेट का मतलब 3 एंजाइम्स हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? वसा को पचाता है। एमाइलेज स्टार्च को, और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च यानी चोकर का पाचन करता है, ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेंक्रियाज यानी अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीनों का अलग अलग काम है। लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च यानी चोकर का, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो अब हम मेनली इसको हमने डिटेल में जो है पाचन चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स, यानी जो अग्नाशय है, अग्नाशय से कितने प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, या कह लीजिए 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन 3 प्रकार की कोशिकाएं 3 प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। और इससे पहले भी हमने बताया सभी हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली सेल हम पढ़ते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल किसका? ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का स्रावन करती है, जो ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देती है। अब ये बढ़ाती कैसे? आपने पढ़ा था उसमें लीवर ग्रंथि में कि ये क्या करता है? ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है शरीर में, खपत होने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ता है उसको वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या करती है? स्टोर करती है। और यहाँ पे जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है, और उसी ग्लाइकोजन को
पुनः किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देती है। जब आप खाना पीना नहीं खाते हैं फिर भी हम लोगों को ऊर्जा मिलती रहती है, वो कहाँ से होता है, वो अल्फा सेल के माध्यम से होता है, जो कि ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बीटा सेल। कौन सी सेल, बीटा सेल। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है, जो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है, घटाती है। याद रखिएगा, ग्लूकेगॉन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। इंसुलिन की बढ़ जाने से अगर इसकी मात्रा घटेगी नहीं, अगर इंसुलिन कम निकलेगा या इंसुलिन हार्मोन से स्रावित होना बंद हो जाए तो मनुष्य में वो मधुमेह नामक रोग, यानी जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं, शुगर की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंसुलिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। और इंसुलिन क्या है, जल में घुलनशील प्रोटीन भी है, क्योंकि सभी हार्मोन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इंसुलिन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, तो बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देती है, कम। अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो डायबिटीज़ नामक यानी शुगर नामक बीमारी आपको हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ते हैं गामा सेल, अल्फा बीटा गामा। गामा सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन से स्रावित करती है, जो क्या करता है, भोजन से ऊर्जा का स्वांगीकरण करता है, यानी भोजन से ऊर्जा को खींचता है। ठीक है, तो भोजन में से ऊर्जा का स्वांगीकरण किसके कारण होता है, गामा सेल से जो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है वो क्या करता है, ऊर्जा का स्वांगीकरण करता है, यानी भोजन से ऊर्जा को खींचना एसिमिलेशन कहलाता है, यानी स्वांगीकरण करता है। तो आपको समझ में आया, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हार्मोन्स ही था, क्योंकि जो एंजाइम था वो आपने पाचन चैप्टर में पढ़ा था। हार्मोन्स 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा ग्लूकेगॉन स्रावित करता है हार्मोन्स, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। सोमेटोस्टेटिन ऊर्जा का स्वांगीकरण करता है। आई होप सो गाइज, आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।